नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रिया अष्टुरकर। अभी मैं आपको प्राणायाम के बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले प्राणायाम के लिए मुद्रा, तो रूटीन हम डेली हमेशा के लिए हम लेते हैं ज्ञान मुद्रा। ओके, ज्ञान मुद्रा ये है ज्ञान मुद्रा। और दो प्राणायाम के बीच में जो हम थोड़ा सा पॉज लेते हैं उसमें हमें पद्म मुद्रा लेनी है। पद्म मुद्रा मतलब लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड एंड हल्का सा थंब टचिंग, ये ध्यान के लिए मुद्रा होती है पद्म मुद्रा। दो प्राणायाम के बीच में मिनिमम 1 मिनट का हमें गैप लेना है, उसमें पद्म मुद्रा में ध्यान करना है। तो रूटीन में हम 3 प्राणायाम कंपलसरी बताते हैं। एक है हमारा डीप ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग एंड अनुलोम विलोम प्राणायाम। ओके, तो मैं अभी आपको डीप ब्रीदिंग बता रही हूँ। डीप ब्रीदिंग के लिए हमें नाक से धीरे 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 लंबी सांस लेनी है चेस्ट भर के, और नाक से ही लंबी सांस छोड़नी है। सांस लेते वक्त काउंट करना है 1 2 3 4, और छोड़ते वक्त भी काउंट करना है। इसमें नियम यह है कि हम सांस लेते वक्त जितना काउंट करते हैं उसकी दुगनी मात्रा में छोड़ते वक्त काउंट होना चाहिए, पर शुरू में ये नहीं होता है, उसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है। तो पहले हम इतना देखेंगे कि अगर मैंने सांस लेते वक्त काउंट 4 किया है तो छोड़ते वक्त 5 हो 6 हो, धीरे धीरे आपका 4 का 8 काउंट हो जाएगा। तो इसे हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं। मतलब इनहेल से ज्यादा टाइम हमें एक्सेल करना है, धीरे 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 लंबी सांस नाक से लेनी है और धीरे धीरे लंबी सांस नाक से छोड़नी है। ये हो गया हमारा डीप ब्रीदिंग विथ ज्ञान मुद्रा। ओके, इसके हम 11 से लेके 21 आवर्तन तक कर सकते हैं। कम से कम 11 आवर्तन और ज्यादा से ज्यादा 21 आवर्तन आप कर सकते हो। आपका अभ्यास कैसा है उसके अनुसार आप धीरे 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 प्राणायाम के काउंट बढ़ा सकते हो। अभी हम देखेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग। एब्डोमिनल ब्रीदिंग के लिए नाक से लंबी सांस लेनी है और मुंह से लंबी सांस छोड़नी है। नाक से सांस लेते वक्त फील करना है कि आपका पेट बाहर आ रहा है, बस फील करना है, जोर जबरदस्ती नहीं। एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते वक्त आपको दोनों हाथ पेट के ऊपर रखने हैं। इनहेल बाय नॉस्ट्रिल पेट बाहर एंड एक्सहेल बाय माउथ पेट अंदर। ओके, धीरे धीरे करना है। इसके भी आप धीरे धीरे बढ़ाते हुए 11 से लेके 21 आवर्तन कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए हम प्रणव मुद्रा करते हैं। प्रणव मुद्रा, प्रणव मुद्रा कैसे होती है? हमें इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर को मोड़ना है एंड ऐसे लॉक करना है, और राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट से सांस लेनी है, लेफ्ट को बंद करना है, राइट से छोड़नी है, फिर से राइट से लेनी है, लेफ्ट से छोड़नी है, फिर लेफ्ट से लेनी है। इस तरीके से हमें लेना छोड़ना करना है। ये जो प्रणव मुद्रा है, किसी किसी लोगों को, किसी किसी लेडीज को स्वेलिंग के कारण प्रणव मुद्रा डिफिकल्ट जाती है, तो आप सिंपल हाथ रख सकते हो, बट आप कोशिश करो कि आप प्रणव मुद्रा में अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी को एक साथ प्रेरित करता है, आपके शरीर में शीतलता और उष्णता का बैलेंस बनाए रखता है। हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम के भी 21 आवर्तन तक जाना है। शुरू में हम 11 आवर्तन से शुरू करेंगे। तो ये आवर्तन कैसे नापने हैं? तो लेफ्ट से लेके राइट से छोड़ा, राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ा, ये हो गया हमारा 1 आवर्तन। ऐसे हमें मिनिमम 11 और ज्यादा से ज्यादा 21 आवर्तन करने हैं। जब भी हमें लगता है कि मुझे अनुलोम विलोम प्राणायाम छोड़ना है या आपको एंड करना है, तो आपको राइट नॉस्ट्रिल से ही अनुलोम विलोम प्राणायाम को एंड करना है। ओके, और प्राणायाम के बाद हमें 11 ओमकार करने हैं। ओमकार भी यह प्राणायाम का एक प्रकार है। तो इसमें हम नाक से लंबी सांस लेते हैं और छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करते हैं। इसे हम मंत्र चिकित्सा भी बोलते हैं। तो नाक से सांस लेनी है लंबी और मुंह से छोड़ते वक्त ओम का उच्चारण करना है। ओम का उच्चारण करते वक्त हमें अ उ म तीनों अक्षर को समान कालावधि देने का प्रयत्न करना है, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। इस ओमकार के भी आपको कम से कम 11 आवर्तन करने हैं। ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हो, 21 तक भी कर सकते हो। धन्यवाद।